Hello everyone, I am Manu from Maths Education. Today our topic is polynomial. This is from 10th class. This is the most important topic. तो polynomial स्टार्ट करने से पहले हमें polynomial के बारे में पता होना चाहिए कि polynomial है क्या. तो फर्स्ट ऑफ ऑल polynomials किससे मिलकर बना है? poly प्लस नोमियल, टू टर्म्स से. poly का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स. मैनी टर्म्स को कंबाइन करके, ठीक है, मैनी टर्म्स को जोड़ के हमारे पास जो बनता है वो क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है. अब काफ़ी सारी टर्म्स को हम जोड़ेंगे कैसे? जोड़ना किसके थ्रू है? हमें ऑपरेटर्स, एडिशन ऑपरेटर्स एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, इनसे, इन ऑपरेशंस को ऑपरेट करके हमें कुछ टर्म्स को ऑपरेट करना है, तब हमारे पास क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास टर्म्स हैं 2x एंड y एंड 5. ये 3 टर्म्स हैं. इन पे हमें ये वाले ऑपरेशंस ऑपरेट करने हैं, ठीक है. इसमें हमारे डिवीज़न पे आता है. ये ऑपरेशन ऑपरेट करने हमें इसके ऊपर, ताकि हमारे पास क्या बने? एक पॉलिनोमियल बने. तो हम इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं एक बार. क्या क्या बन सकता है? 2x प्लस वाई, ठीक है. देन 2x माइनस वाई, ओके. देन 2x इंटू वाई. ये 3 टर्म्स बन सकती हैं, ठीक है. और 4th टर्म आपकी क्या बन सकती है? 2x बाई वाई. अब इसमें से हमें चेक करने की कौन सी पॉलिनोमियल है, कौन सी नहीं है, ठीक है. तो 2x प्लस वाई, यहाँ पे एडिशन है, ठीक है. इसकी पावर क्या होगी? x की 1, y की 1. यहाँ पे x की पावर 1 एंड y की 1. यहाँ पे भी x की पावर 1 एंड y की 1. यहाँ पे x की पावर 1 है, लेकिन y की पावर क्या बनेगी? -1, ठीक है. अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जो एक्सपोनेंट है या तो नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन हो, ठीक है. अगर नेगेटिव और फ्रैक्शन हो गया किसी वेरिएबल का एक्सपोनेंट, दैट मीन्स वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है. तो हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है. तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, ना ही एक्सप्रेशन है ना ही नेगेटिव है. तो इसका मतलब इनके एक्सपोनेंट्स, ठीक है. तो ये हमारे क्या हो गए? पॉलिनोमियल हो गए. और समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हमारे पास क्या हो? 4x बाई वाई प्लस 3x प्लस 1. हमारे पास ये टर्म है, ठीक है. अब यहाँ पे तो x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर तो 1 है, लेकिन अगर हम y को ऊपर लेके जाएँ तो y की पावर क्या बन जाती है? -1 बन जाती है. हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे. y की पावर क्या होगी? -1. तो नेगेटिव तो एक्सपोनेंट कभी होता ही नहीं है वेरिएबल का. दैट मीन्स ये क्या हो गया? हमारी ये क्या होगी? पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है. पॉलिनोमियल बनने के लिए उसकी जो पावर, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो ना तो नेगेटिव होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है. तो पॉलिनोमियल समझ आ गया. तो जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो भी आगे 3 टाइप्स का होता है. एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, मोनो नाम से ही पता चल रहा है. बाई नाम से ही पता चल रहा है जिसमें 2 टर्म्स हो. ट्राई नाम से ही पता चल रहा है जिसमें 3 टर्म्स हो, 1, 2 एंड 3. जिसमें 1 टर्म हो मोनोमियल, 2 टर्म हो उसमें बाइनोमियल, जिसमें 3 हो ट्राइनोमियल. फॉर एग्जांपल 2x मोनोमियल, 2xy, 2xy मोनोमियल. बाइनोमियल में देख लेंगे 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई. तो हमारी ये क्या होगी? बाइनोमियल हो गई. ट्राइनोमियल में देख लो 2x प्लस वाई प्लस 3. इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3. दैट मीन्स ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल. ये तो जस्ट सिंपल सा था, ठीक है. नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं. तो जस्ट हमें सिंपल इंट्रो की थी कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है. तो हमें बात करनी है पॉलिनोमियल की 10th क्लास के टॉपिक की. तो उसमें हमारे पास सिर्फ क्या होंगे? जो पॉलिनोमियल होगा वो एक सिंगल वेरिएबल में होगा, ठीक है. सिर्फ एक ही वेरिएबल में होगा. या तो सिर्फ x की टर्म्स होंगी सारी उस एक्सप्रेशन में, या तो सिर्फ x होगा, या सिर्फ y होगा, या सिर्फ z, यानी कि जो वेरिएबल होगा ना वो सिर्फ एक ही होगा, दूसरा वेरिएबल नहीं होगा. जैसे यहाँ पे देखो 2x प्लस वाई है, यहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है. वेरिएबल होता क्या है?
जिसकी वैल्यू आपको ना पता हो वही वेरिएबल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं पता, वाई की नहीं पता, दैट मीन्स आपके वेरिएबल कितने होंगे, तो होंगे। तो ये इस पोलिनोमियल की हमें बात नहीं करनी है। इसमें इस पोलिनोमियल जो 10th क्लास का टॉपिक है उसमें हमें सिंगल वेरिएबल यानी कि जिसमें या तो सिर्फ x हो या सिर्फ y हो उसकी बात करनी है। जैसे कि हमारे पास क्या है 2x+3, यहाँ पे क्या सिर्फ x एक वेरिएबल है, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया पोलिनोमियल इन x, ठीक है, इन वेरिएबल x। हमें इसकी बात करनी है, या फिर ये भी सिर्फ y में हो या सिर्फ ये t में हो, ठीक है। ओके, तो ये जो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं ये भी हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं आगे। जैसे कि अगर हमारे पास है, इसी को ले लेते हैं 2x+3, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो ये क्या होगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर अगर 1 हुई तो हमारा क्या बन जाएगा लीनियर। अगर हमारे पास इसकी पावर 2 हो जाए, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो हमारी क्या हो जाएगी ये क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये क्यूबिक। अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 4 हो जाए तब हमारे पास क्या बनेगा बाई क्वाड्रेटिक। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। किस किस टाइप के हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू x² + x + 2। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, क्योंकि सिंपल एक x में है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, तो x की जगह हमें क्या रखना है सिर्फ 2 रखना है। तो x की जगह 2 रखेंगे, पावर क्या x की 2 यानी कि 2 की पावर 2 + 2 + 2 क्या बन गया 2 की पावर 2 दैट इज़ 4 + 2 + 2 = 8। दैट मीन्स जो P2 आया है वो हमारा कितना है 8। इसका मतलब Px की वैल्यू हमारी 8 आई है, कब एट x = 2, ठीक है। हमारे पास एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि Px = ये हमें गिवन है फाइंड आउट एट x = 2, ठीक है। x की जगह 2 दे दे 3 दे दे वो उसकी मर्जी है, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें Px की वैल्यू निकालनी है x = 2, तो हमें क्या करना है सिर्फ x की वैल्यू 2 रखनी है, x की जगह 2 रखना है, ठीक है। ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर ले अगर हम एट x = 1 पे, तो Px की जगह क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर + 1 + 2, ठीक है। 1 + 1 2 = कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है। तो P1 कितना आ गया 4, यानी कि Px की जो वैल्यू है 4 आई है एट x = 1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आएगा, अगर हम Px = एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x² + x² + 2x + 1, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे एट x = -1 हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। हमने एक एग्जांपल ले लिया x² + 2x + 1। हम x = -1 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं -1, तो -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + 1 -1 का स्क्वायर 1 -2 + 1 1 is 2 2 - 2 is 0। तो हमारे पास P-1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आई है। दैट मीन्स Px = 0 एट x = -1। अब
हम इसको पी एक्स इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं एट एक्स इक्वल टू -1, जैसे कि हमने पी एक्स इक्वल टू 8 निकाला था एट एक्स इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है, वो एक्स की वो वैल्यू जो पी एक्स को 0 बना दे तो वो क्या बन जाती है, 0 ऑफ पी एक्स या फिर रूट ऑफ पी एक्स। ठीक है, मतलब कि वो वैल्यू जो पी एक्स को 0 बना रही है वो हमारी क्या बन जाएगी, 0 पी एक्स बन जाएगी या फिर रूट ऑफ पी एक्स। हमारे पास कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पोलिनोमियल दे दिया पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, फाइंड 0 ऑफ पी एक्स को 0 फाइंड आउट करो। ठीक है, तो हमें 0 पी एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो पी एक्स की वैल्यू 0 आएगी, जिस एक्स की वैल्यू से हमारे पास पी एक्स 0 बन जाए वही हमारा 0 पी एक्स होगा। ठीक है, दैट इज़ इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स को हमें क्या रखना है, 0 के इक्वल रखना है। दैट इज़ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पी एक्स क्या हमारे पास 3x माइनस 5 है, इक्वल टू 0 रख लो। 3x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। तो जो x की वैल्यू 5/3 है वो पी एक्स को क्या बना रही है, 0 बना रही है। ठीक है, क्योंकि हम पी एक्स की वैल्यू क्या लेके चलें, 0 चलें। दैट मीन्स हमारे पास जो ये क्या है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 ऑफ पी एक्स। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, 0 ऑफ पी एक्स। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।